हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप मेरे साथ कुछ टाइम लगा के ये क्वेश्चन डिस्कस करिए, साथ में नोट्स बनाइए और आप इनको इस तरह से रख सकते हैं और स्टडी मटेरियल में ये बहुत ही सही होने वाले हैं। क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नवरा टोली का उत्खनन किसने किया है? नवदा टोली का उत्खनन किया है HD सांकालिया ने। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं महदहा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यह है अब्दुल्लागंज रायसेन में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखैया से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कहाँ से? नवपाषाण काल में। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका। कौन सा स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए? तो भीमबेटका, जो कि गुफाओं में हुई थी ये चित्रकला। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉम्सन ने किया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये रखते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर की तरफ उनका सिर होगा, दक्षिण की ओर उनके पैर होंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सभी को पता है, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अलग अलग वे में। तो ये भीमबेटका से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया? तो ताम्र पाषाण युग को ही चालकोलिथिक एज कहा गया है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो किस रूप में बृहत जो पाषाण स्मारक हैं उनकी पहचान की गई है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। गौरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिला है नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन शुरू हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? स्थान कहाँ है? तो ये है आदमगढ़। राख का टिल्ला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकालू से संबंधित है आपका राख का टिल्ला। किस स्थल में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो ये महदहा से मिले हैं हड्डी से बने हुए उपकरण। किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं वुर्ज़होम में। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वुर्ज़होम से ही, और कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य भी वुर्ज़होम से ही मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई, तो ये की गई है हड़प्पा की। वेदांग नहीं है, तो ऑप्शंस दिए होंगे वहां पे। तो ऑप्शन होगा मंडक एक, तो उसमें से दिया गया है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, तो ये था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, मेहरगढ़ नहीं था। भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, तो ये शिलालेखों के लिए। और कौन से शिलालेख? प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए ये प्रसिद्ध है। एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, कौन? कुंतासी। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं, अग्नि हैं, इंद्र हैं और सोमदेव हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य में ढाली गई है, कांस्य की थी ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, क्या नहीं है? पशु का मांस प्रमुख भोजन था, ये सत्य नहीं है।
वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है उसको इसमें कर्मकांड बताए गए हैं यजुर्वेद में। वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, सभी को पता है, सामवेद। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है। कहाँ है, कौन सी स्टेट में है, तो यह है गुजरात में। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पूरा पाषाण काल। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक नहीं है रूस, नहीं है उनमें से एक रूस। इसमें से ऑप्शंस होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर ही सामने आए हैं। सुरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, गुजरात में है सुरकोटड़ा भी। पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, कौन सा है? सिंध प्रांत। वह स्थान जहां पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सिंह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम है ये। वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, वेदों का अंत भी नहीं कहा जाता है, मतलब वेदों के बाद जो आते हैं उपनिषद। नवपाषाण स्थल दाउजली हैंडिंग कहाँ पे है? तो यह है असम में है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो पूरा पाषाण काल में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में।